बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप कैसे हैं? यकीनन आप सब ठीक होंगे और मेरी सिलाई से सीख भी रहे होंगे। आपको सिलाई काफ़ी हद तक आ भी चुकी होगी। आज मैं आपको जेंट्स सूट की पैमाइश करना बताऊंगी। चलिए सूट की पैमाइश करते हैं। ये हमारे पास एक जेंट्स सूट है, वो हमारे इसकी हमने कमीज़ से की लंबाई और चौड़ाई देखनी है और उसको हम एक पेज पर उतारेंगे और उसके बाद हम उसके मुताबिक कमीज़ काटेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें दरकार हैं उसमें हमारे पास एक फ़ीता होना चाहिए, कैंची होनी चाहिए और खरिया होना चाहिए और साथ हमारे पास एक लिखने के लिए पेन और कॉपी होनी चाहिए। जिस पे ये मैंने थोड़ा सा तैयार कर लिया है। जेंट्स की कमीज़ का नाप करने के लिए हमारे पास कमीज़ की लंबाई जितनी होगी वो मैं आपको बताऊंगी, फिर इसकी चौड़ाई बताऊंगी इधर से, और उसके बाद इसका तीरा, जो ये कमीज़ है ये तीरा है, इसकी लंबाई चौड़ाई बताऊंगी आपको, और इसकी कफ की लंबाई और कॉलर की इसकी लंबाई चौड़ाई बताऊंगी, बाजू की लंबाई बताई जाएगी, और इसकी छोटी पट्टी होती है और एक बड़ी पट्टी होती है वो काटना बताएंगे, साइड जेब होती है वो जेब काटना बताऊंगी, और इस तरह हमारी कमीज़ का नाप मुकम्मल हो जाएगा। ये इंच टेप है, इसकी मदद से हम इसकी लंबाई मैयर करेंगे कि कितनी इसकी लंबाई है और फिर हम इसको लिख लेंगे। ये कमीज़ है, ये इस वक्त हमारे पास ये जो कमीज़ का मेजरमेंट है 38 है, 38 इंचेस है। तो हम इससे 1 इंच ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हमने टोटल इसकी लंबाई है हमारे पास इस वक्त 40, लेकिन हम इसकी जो 40 करने के लिए हम काटेंगे 40 ही, क्योंकि कुछ अंदर इधर से फोल्ड में जाएगा और कुछ तीरा एक लगेगा हमारा तकरीबन 3.5 इंच का। तो इस तरह हम 40 इंच लंबाई कपड़े की रखेंगे। मैं इधर कॉपी पे लिख लूँगी कि इसकी कमीज़ की लंबाई जो है वो हमारे पास 40 है, 40 इंच, ठीक है। 40 इंचेस हमारे पास इसकी लंबाई होगी। अब हम इसकी घेरे का नाप लेंगे और इसकी चौड़ाई होगी। ये हमारे पास कमीज़ है, इसका हम इधर से घेरे से नाप करेंगे तो ये हमारे पास 22 है, 22 इंच है, 22.5 है, तो हम इसको तकरीबन 23 रख लेंगे, आधा इंच, क्योंकि थोड़ा सा इधर से फोल्ड होगा, थोड़ा सा बाएं तरफ से, थोड़ा सा लेफ्ट साइड से फोल्ड होगा। ये 23 इंच इसकी घेरे की चौड़ाई है। घेरे की चौड़ाई 23 इंच। इसको नहीं बढ़ाना। ये हमारी तैयार हमारे पास जो है आएगी 38 आएगी और 40 इंच हमने लंबाई रखी है। 38 इंच हमारे पास लंबाई कमीज़ की आएगी। उसके बाद हम तीरे का नाप करेंगे। तीरा आमतौर पर कितना होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये 3 है, 3.5 इंच होता है, तो ये हम 4 इंच काटेंगे इसको। इसकी लंबाई, तीरे की लंबाई हम इसमें लिख लेंगे 4 इंच, 4 इंच चौड़ाई, और इसकी लंबाई उतनी होगी जितना हमारा कंधे की लंबाई होगी, ठीक है। ये कपड़े हमने जिस तरह उतारने हैं, सबसे पहले लंबाई, कमीज़ की लंबाई और चौड़ाई उतारने लगे हम। प्लीट काम कर लेते हैं वर्क कॉपी के ऊपर, ताकि हमें फिर ये दोबारा कमीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह ये हमने बाजू की लंबाई लेंगे कि कितनी लंबाई है। ये बाजू की लंबाई है हमारे पास 22 इंच लंबाई है और आगे से 3 इंच कफ है। 22 इंच लंबाई बाजू की। बाजू की लंबाई 22 इंच तैयार आएगी हमारे पास। 1 इंच हम इसमें बढ़ा लेंगे तो ये 23 हो जाएगी। इसके कफ जो हैं वो हमारे पास तकरीबन है 2.5 इंच है, तो ये हम 3 इंच रखेंगे और इस तरह 2.5 इंच ही पूरा तैयार करना है हमने, तो 3 इंच हम रखेंगे तो 2.5 इंच तैयार हो जाएंगे। और इसको आप बड़ा या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लंबाई इसकी 22 इंच थी, हमने लंबाई इसकी बाजू की लंबाई 23 इंच कर दी है, और जो है कफ हमारे पास 2.5 इंच है तो 3 इंच हम लिख देते हैं।
ये लंबाई होगी बाजू की। अब हम इसकी चौड़ाई देखेंगे कि इधर से इसका कंधा कितना है। तो ये हमारे पास 9 इंच तैयार आ रहा है, तो हम इधर 9 इंच लिखेंगे। तो तैयार हम इसको 10 इंच काटेंगे। बाजू की चौड़ाई 10 इंच, 1 इंच बढ़ा देते हैं। ठीक है। अब हमारे पास कॉलर और पट्टियाँ, अब इसकी पट्टियाँ हैं इसमें, वो भी हमने काटनी है। कंधा देख लें इसका कितना है। ये सारी चीज़ें आपने पहले तैयार की होंगी तो आपके लिए बहुत आसानी होगी कटिंग करने में भी और सीने में भी। हमने कंधा काटना है। कंधा हमारे पास है 19 इंच। इसमें हमारे पास कंधा है, इधर लिख लें आप, कंधा 19 इंच। ठीक है। अब हमारी पट्टियों की हम इसकी लंबाई चौड़ाई रख लेते हैं। ये हमारे पास हमने पट्टी रखी है 13 इंच। जो बड़ी पट्टी है, जो इसकी पट्टियाँ हैं, वो बड़ी पट्टी 14 इंच है। और छोटी, इससे अंदाज़न छोटी थोड़ी सी कम रखते हैं, तो 1 इंच 2 इंच का फ़र्क आता है। तो वो हम जिस पे बटन लगाते हैं वो हमारे पास 10.5 इंच है, 10.5। और इसी तरह हम जेब और साइड जेब का भी कपड़ा पहले ही काट लेंगे। और कॉलर के लिए जो कपड़ा चाहिए होगा वो भी हम अलग से, कॉलर को भी हम नाप कर लेते हैं। ये हमारे पास 15 इंच है, 15 इंच हमने कॉलर रखा है, तो कॉलर हमने 15 इंच लिख लेंगे। और जेब आप जो कपड़ा आपके पास होगा उसके मुताबिक मैं आपको उसी वक्त बता दूंगी कि किस तरह हमने, बस जेब का हम कपड़ा उतार लेंगे, लेकिन वो मैं आपको उसी वक्त बता दूंगी कि कितना आपको अंदाज़न आपने जो जितना पीस बच जाता है उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब हम इसको उस कपड़े को साइड पर रखते हैं और सूट काटने की तरफ आते हैं। ये जेंट्स शलवार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई पहले हम माप लेते हैं। ये हमारे पास फीता है, फीते की मदद से हमने इसको लेंथ इसकी नाप ली है। तो ये हमारे पास 38 इंच है, तो हम इससे 3 इंच बढ़ा लेते हैं, 1 2 3, तो ये 41 इंच हो जाएगी। तो इसकी शलवार की लंबाई जो है वो 41 इंच है। ठीक है। अब हमने इसका पांचा देखना है कि पांचा हमने कितना रखना है, घेरा कितना रखना है। तो वो सबसे पहले हम पांचों को कितना पांचा हम उतारेंगे। तो ये हमारे पास इस वक्त ये एक सूट है, इसमें ये 7 इंच पांचा है, तो हम तकरीबन 7.5 इंच पांचे की को उतारेंगे। 7 और 7 इंच ही लिख लें आप, 7 इंच पांचा। ठीक है। उसके बाद इसकी हमने आसन देखनी है। ये आसन है 17 इंच, ये 17 इंच है, हम उतारेंगे 19 इंच। 19 इंच माप करेंगे, क्योंकि ऊपर आपने ये ऊपर से जब आप ये फोल्ड करते हैं तो 2 इंच आपका वहाँ पे भी चला जाता है। अब इसका घेरा शलवार का देखा जाएगा कि कितना घेरा हमने रखना होता है। तो हम एक साइड का इसका घेरा खोल इसको अच्छी तरह से करके मिला करके तो ये देख लेंगे। ये हमारे पास तकरीबन है 19 इंच। इसका घेरा एक साइड का 19 इंच है, तो हमने 19 इंच हमारे पास घेरा होना चाहिए। 19 इंच। तो इस तरह हमने शलवार और कमीज़, जेंट्स शलवार और जेंट्स कमीज़ का नाप तैयार कर लिया है। ये जेंट्स कमीज़ का नाप और जेंट्स शलवार का नाप अब मैंने अभी आपके सामने करके बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम बताएंगे कि किस तरह से हम इसको, ये जो हमने लिखा हुआ है इसको इम्प्लीकेशन करके दिखाएंगे कि किस तरह से हम इससे कपड़े काट सकते हैं। इनको सामने रखना है और नेक्स्ट आप एपिसोड में देखेंगे कि ये किस तरह मैंने आपको कटिंग बताऊंगी इसकी।
कमीज़ का मुकम्मल नाप लेना बता दिया गया है। अगर मेरी टिप्स को फॉलो करेंगे तो ये नाप 10 मिनट में आप ले सकते हैं। शलवार का नाप भी मुकम्मल ले सकते हैं। और अगर आपको मेरी सिलाई पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।